जो ऑनलाइन प्रोग्राम होने जा रहा है उसके बारे में जानकारी इसमें हम देंगे। क्या होगा, कब होगा, सहभागी कैसे दर्ता होंगे, कार्यक्रम में क्या क्या होगा उसके बारे में। उससे पहले एक प्रश्न लेते हैं। एक मित्र का प्रश्न था, भय से कैसे बाहर आए। ये जो भय हैं, ये भय पहली बात ये है कि आपके भीतर है, बाहर कहीं भी भय नहीं होता है। हमारे भीतर भय होता है, इसलिए बाहर चीज़ों से भी हम भयभीत हो जाते हैं। जैसे हमारे भीतर भय है तो बाहर के लोगों से भी हम भयभीत हो जाते हैं। हमारे भीतर भय नहीं है तो बाहर के लोगों से हम भयभीत नहीं होते। तो भय से बाहर आना है, जो कि आना ही है। भय में जीना ही नरक में जीना होता है। भय हमारे जीवन को सिकुड़ लेता है। भय जीवन के जो भी संपदा है उसको हर लेता है। इसलिए भय रहित होकर जीना, यही सत्य में जीना होता है। तो भय रहित होने के लिए आपको पहले ये जानना होगा, भय बाहर कहीं भी नहीं है, आपके भीतर भय है। और जो आप भयभीत होते हो वो आप खुद से भयभीत होते हो, आप दूसरे से भयभीत नहीं होते हो। इस बात को भी समझ लो, क्योंकि दूसरा आदमी कभी भय देता है, कभी नहीं देता है। तो इसका अर्थ हमारे भीतर भय है तो वो भय देता है, नहीं है तो नहीं देता है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हम खुद से ही भयभीत हैं। खुद से भयभीत है इसलिए हम दूसरे से भी भयभीत हैं। अब खुद से भयभीत कैसे नहीं होना है, ये बात आपको समझनी है। खुद से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई दूसरा हो तो भय हो सकता है। आप अकेले हो, कोई हानि नुकसानी पहुंचाने वाला वहाँ नहीं है, तो वहाँ कैसे भय हो सकता है। भय का ये अर्थ हमने जाना है कि भय कहीं से आता है, बाहर से। जैसे कोई जानवर आ गया, अटैक कर लिया तो उसका भय होगा। आप कहीं जा रहे हो, एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसके भय हो जाएगा। कोई आदमी है पास तो वो आपको मार सकता है, इसलिए भय हो सकता है। मगर आप अकेले हो तो आप कैसे भय में हो सकते हैं। मगर ये मन का भय है। एक भय एक काल्पनिक समस्या है, एक मानसिक समस्या है भय, ये रियल में नहीं होती। तो इससे बाहर आने के लिए आपको ये समझना होगा कि आप खुद से क्यों भयभीत होते हो, जबकि खुद से भयभीत होने की कोई भी बात नहीं है और हो नहीं सकती अकेले में, खुद में। तो इस तरह आपको देखो, अपने को देखो कि आप कौन हो जिससे आप घबराते हो खुद से। तो आपसे क्या कोई दूसरा घबराता है? आपसे कोई भी आदमी नहीं घबराता है, आपसे कोई जानवर भी नहीं घबराता है। आपको तो लोग ऐसे एक सीधा साधा प्राणी के रूप में देखेंगे, क्या घबराएंगे बेचारा, इस तरह भी कह सकते हैं। तो वो आपसे घबराते नहीं है तो आप खुद से क्यों घबराते हो। तो अपने को एक सामान्य आदमी की तरह देखो, जैसे आप दूसरे से नहीं घबराते हो, ऐसे ही आप खुद से भी मत घबराओ। घबराने की बात वहाँ कुछ है नहीं। आप दूसरे से घबराते नहीं हो तो आप उसी के जैसे आदमी हो ना। उसी के जैसे आपके भी संपदा है, उसी का जैसा शरीर है, उसी का जैसा मन है। आप उसी के जैसे ही हो। तो आप उससे नहीं घबराते हो तो आप खुद से भी क्या घबराना। और घबराने की बात आपके भीतर क्या हो सकती है? आपके भीतर घबराने की बात कोई है नहीं। आप एक सामान्य आदमी हो तो अपने को सामान्य आदमी के रूप में लो। इतना मानसिक रूप से अपने को बहुत बड़ा मत बनाओ। जितना आप अपने को बड़ा बनाएंगे उतना आप खुद से घबराएंगे। हैं? आपको सामान्य दूसरे आदमी के रूप में ही देखो। जैसे आप दूसरे आदमी से घबराते नहीं हो, ऐसे ही अपने से भी मत घबराओ। घबराने जैसा कुछ है नहीं, वो देखो वहाँ। आपके भीतर घबराने जैसा कुछ भी नहीं है। तो आँख खोल के भय को देखना है और समझना है, और इससे आप बाहर आ पाएंगे कि ऑनलाइन सत्संग प्रोग्राम में क्या होगा, कब होगा। तो उस प्रोग्राम का एक नाम मैंने रख दिया, उसका नाम होगा स्पिरिचुअल गाइडलाइन, स्टैंडर्ड स्पिरिचुअल गाइडलाइन। तो इस गाइडलाइन में आपको 10 ऐसे मेथड के माध्यम के द्वारा हर दिन आपको एक मेथड के बारे में बोध
दिया जाएगा, उसके बाद उसका हम अभ्यास करेंगे, उसके बाद आंसर क्वेश्चन होगा उसके बारे में, अंतर्क्रिया होगा। तो 10 ऐसे जो स्पिरिचुअल वे है, जो सबसे श्रेष्ठ है, 10 मार्ग जो है स्वयं तक पहुंचने के, तो उन मार्गों में हम चर्चा करेंगे बोध के लिए। उस चर्चा के अब हम व्यवहार में उसको उतारेंगे, इसको हम ध्यान का एक अभ्यास के रूप में उस समय इसका हम प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम अंत में डिस्कशन करेंगे, अंतर्क्रिया करेंगे। आपके मन में कोई प्रश्न है तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो ये कब से होगा? ये 25 दिसंबर से होगा और ये 10 दिन के लिए होगा। एक दिन एक मेथड के बारे में हम बात करेंगे। तो ये 10 दिन हफ्ते के 1 या 2 बार करके संपन्न होगा। तो इसकी सूचना दी जाएगी आपको कि किस दिन में प्रोग्राम हो रहा है। तो इसमें आप सहभागी जो होंगे वो कैसे जुड़ेंगे, इसके बारे में बात करें तो इसमें 50 लोग अधिकतम जुड़ेंगे। अगर ज़्यादा डिमांड आ गया तो दूसरा ग्रुप भी बना सकते हैं, मगर अभी उसके बारे में कह नहीं सकते टाइम की व्यस्तता के कारण। तो ये लोग कैसे जुड़ेंगे, इसके बारे में ये है कि इनमें जो रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे सबसे पहले, अब रजिस्ट्रेशन का एक सूचना आएगा कुछ दिन के बाद, और रजिस्ट्रेशन में जो 1 से 50 तक जितने लोग होंगे उतने लोगों को ही इस ग्रुप में रखा जाएगा, और जिन लोगों को हो नहीं पाया उनको दूसरे ग्रुप में रखेंगे, तो उस ग्रुप से वहाँ को हटा देंगे। तो हर दिन जिस दिन प्रोग्राम होगा उसका जो जूम लिंक है, मीटिंग का जो आईडी है वो इसी ग्रुप में शेयर किया जाएगा। तो जूम मीटिंग के माध्यम से ये प्रोग्राम होगा। आपको जूम ऐप डाउनलोड करके उसको रखना है। तो इसमें जुड़ने की प्रक्रिया यही है, आप इसके वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पर जाकर उस ग्रुप में जा सकते हैं, और उस ग्रुप में जाके कुछ दिन बाद आपको रजिस्ट्रेशन का सूचना आएगा। तो सूचना के बाद आपको अपना नाम दर्ज करना है। तो इसमें थोड़ा सर्विस चार्ज भी लगेगा आपको। न्यूनतम चार्ज के रूप में एक दिन के 100 रुपया के रूप में 10 दिन का आप रजिस्ट्रेशन शुल्क में वो पेश कर सकते हैं, और उसकी भी सूचना आएगी। अब इस कार्यक्रम में क्या क्या होगा, कौन सी 10 विधियाँ के बारे में चर्चा होगा और उसका हम प्रैक्टिस करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें पहली विधि ये होगी नॉन डूइंग स्टेट, अकर्ता बोध में रहने के लिए बोध और उसका अभ्यास। दूसरी विधि होगी थॉटलेस माइंड में रहने का अभ्यास। तीसरा होगा हियर एंड नाउ में रहने का अभ्यास। चौथा होगा चॉइसलेस रहकर रहने का अभ्यास। पांचवा होगा डेथ का अनुभव, मृत्यु का अनुभव करना। छठवां होगा अवेयरनेस में रहने का अभ्यास। सातवां होगा सांसों पर ध्यान रखने का अभ्यास। आठवां होगा साइलेंस में रहने का अभ्यास। नाइन्थ में होगा एक्सेप्टेंस के माध्यम से अपने साथ जुड़ने का अभ्यास। और अंतिम होगा 10वां समाधि में रहने का